आइए हम प्रार्थना की शुरुआत करें। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर को महिमा। आप सभी का स्वागत है यीशु मसीह के नाम से आज की इस प्रार्थना सभा में, और चर्च ऑफ क्राइस्ट मलाड आपका स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना की शुरुआत करें। आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता परम पवित्र पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। हम आपका आदर सम्मान करते हैं प्रभु जी। आज का प्रभु जी ये प्रभुवार की प्रार्थना, इतवार की प्रार्थना में प्रभु जी भाग लेने का सौभाग्य है, इसका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आते प्रभु जी समय आपके चरणों में प्रभु जी, जाने अनजाने में जो भी हमसे पाप अपराध गुनाह हुआ है क्षमा कीजिए, दया कीजिए। सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा, कार्य में या अन्य किसी रीति से कोई भी गुनाह हुआ है क्षमा कीजिए प्रभु परमेश्वर पिता। हम प्रभु जी समय हमारे सारे शत्रुओं को विनाश यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं प्रभु जी। वैसे प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। हमें एक मन का बना ताकि एक होकर हम आपकी भक्ति कर सके प्रभु जी। इस समय हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनका इस धरती पर आज आखिरी दिन, आखिरी रात है। एक मौका दीजिए कि वो पश्चाताप करके आपके पास आए, एक भी आत्मा नाश ना हो। जिन्हें दंड मिला है प्रभु जी उन्हें क्षमा कीजिए, और जिन्हें दंड मिलने वाला है प्रभु जी उन पर दया कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाई दिया, न्याय किया, उसके पावर को कैंसिल करते यीशु मसीह के नाम से। किसी ने हमें श्राप दिया, हाई दिया, न्याय किया, उसके पावर को हम कैंसिल करते यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं। कलवरी के क्रूस पर जो आपने पवित्र लहू बहाया, उस लहू से आपने हमें छुटकारा दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। प्रभु इस समय प्रभु जी हम शैतान के सारे गढ़ों को ढा देते हैं जो शैतान ने हमारे विरोध में बांधा है। हर एक गढ़ों को हम ढा देते हैं प्रभु जी। आपने हमें अधिकार दिया है, जो तुम पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, जो तुम पृथ्वी पे खोल दोगे वो स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। हम बांध देते हैं सारे दुष्ट के बंधनों को और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। प्रभु परमेश्वर पिता हम आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपका गौरव करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। इस समय प्रभु जी दुष्टता के उस अंधकार की वेदी पर यदि हमारा नाम लिखा है या हमारी कोई वस्तु रखकर हमारे विरुद्ध में किसी प्रकार का कोई कार्य किया है, उसके बंधनों को हम तोड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से और भेजते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। आपको धन्यवाद प्रभु जी, आपका गौरव करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। हमने जो इन सारे श्रापों के लिए जो आशीषें खोई थी, आपने 1000 गुना ज्यादा लौटा कर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। पवित्र आत्मा इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी बड़ाई, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए परिजनों, हम स्तुति आराधना में भाग लें और परमेश्वर का गौरव महिमा करें। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है और वो चाहता है कि हर कोई अपने हाथों को उठाकर उनकी आराधना करे, उनकी महिमा करे। स्वयं प्रार्थना की शुरुआत करें। आदर के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य है वो। आदर के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य है वो। यीशु के लहू से छुड़ाया मुझे, आत्मा को आजादी दी। आदर के योग्य हो, महिमा के योग्य हो, स्तुति के योग्य है वो। आदर के
पुत्र यीशु मसीह को आपने कुर्बान किया प्रभु जी, कलवर के उस क्रूस पर प्रभु जी, और वहाँ से जो रक्त बहाया, उस पवित्र रक्त से आपने हमें खरीद लिया है प्रभु जी, हमें छुटकारा दिया है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। पिता, आपने प्रभु जी अपने लिए कुछ भी रखना छोड़ा, अपने इकलौते पुत्र को दिया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, अब्राहम ने आपकी आराधना की, इसहाक ने प्रभु, याकूब ने आपकी आराधना की, शद्रक मेशक अबेदनेगो ने आपकी आराधना की। आज प्रभु हम भी आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु जी। हम आपसे कह रहे हैं प्रभु जी, भले सारी दुनिया की दौलत भी अगर हमारे पास आए तो भी हम यही कहेंगे प्रभु, हमें आपकी जरूरत है प्रभु जी, क्योंकि आपको छोड़ प्रभु जी हमारे पास क्या है प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ का सब यहीं एक दिन छोड़कर जाना है, पर धन्य वो जिसने आपको ग्रहण किया है, धन्य वो जो आपके राह पर चलता है प्रभु जी। उसे इस जहां में भी और उस जहां में भी किसी वस्तुओं की कमी घटी ना होगी, किसी प्रभु जी किसी प्रकार की उसको कमी घटी ना होगी। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आते हैं प्रभु जी, आपसे कहते हैं प्रभु जी, हमें आपकी जरूरत है प्रभु जी, हमारा ताबा लीजिए। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना कि अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी सीरत। हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी सीरत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना खूबसूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शाहे ज़मा तू ज़िंदा खुदा तू, शाहे ज़मा तू ज़िंदा खुदा तू। तू ना झूठी मूरत है। यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा,
आपके बिना प्रभु जी क्या है संसार में? कुछ भी नहीं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी स्तुति महिमा आपकी प्रशंसा करते हैं। आइए प्रियजन, इस समय हम आराधना में आए। आप में से जो घुटने के बल आ सकता है, अहम घुटने के बल आए, और जो खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। आइए, इस समय है परमेश्वर की आराधना करने का। ये समय है जब उनके समीप आने का। ये समय है उनकी बड़ाई करने का, जय जयकार करने का। ये समय है उनके सामने झुकने का। प्रियजनों, जो परमेश्वर के सामने झुकता है, दुनिया उसके सामने झुकती है, और जो परमेश्वर के सामने नहीं झुकता है उसको दुनिया के सामने झुकना पड़ता है। तो आइए इस समय हम परमेश्वर की आराधना में लौलीन हो जाए। पिता परमेश्वर, आपने हमें शांति दी है, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु, आपने प्रभु जी हमारे लिए लहू बहाया, उस लहू से आपने हमें छुटकारा दिया है। वो अनंत जीवन आपने दिया है। जो भी आपके पास आता है उसे वो जीवन आप देते हैं, मुफ्त में देते हैं प्रभु जी, और उसके लिए आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ी प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं। हम प्रभु जी बिना झिझक के, बिना किसी डर के कह सकते हैं, हमें आपने नया जीवन दिया है, हमें आपने शांति दी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं।
हालेलुया प्रभु, धन्यवाद प्रभु, हमारे सृजनहार परमेश्वर, हमारा उद्धार करता, हमारा छुड़ाने वाला, ओ जगत की ज्योति आप है प्रभु जी, मार्ग सत्य जीवन आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। शांति प्रभु तेरे उदार मन से, प्रभु तेरे उदार मन से। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, आप पवित्र है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय आते हैं प्रभु जी, हम सोना चांदी रुपया लेकर ने प्रभु जी, प्रभु जी पशुओं का लहू लेकर ने प्रभु जी, मेमने का लहू, आपका मेमना जो कलवरी के क्रूस पर वध हुआ, वो मेमना प्रभु जी जिसको आपने भेजा प्रभु जी, उस मेमने के लहू से प्रभु जी हम आपके पास आए हैं। उस लहू से जिसमें छुटकारा है, अनंत काल का जीवन है, वो लहू प्रभु जी जिसमें प्रभु परमेश्वर पिता आपने हमें छुड़ाया है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी बड़ाई करते हैं। उस लहू के लिए जो टपक रहा था, हर एक बूंद प्रभु जी हमारी छुटकारे के लिए पुकार रही थी प्रभु जी। हर एक बूंद जो आपने बहाया प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। हर एक बूंद लहू का, हर एक कतरा जो आपने हमारे लिए बहाया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। सूखे हुए तन में फूके हैं जान, तेरा लहू है सबसे महान। सूखे हुए तन में फूके हैं जान, तेरा लहू है सबसे महान। जिंदा
धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, ओ धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने किए हुए उपकारों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने हमें सोना चांदी रुपया या नाश होने वाली वस्तु से नहीं, आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त से आपने हमें खरीद लिया है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति और परमेश्वर को धन्यवाद। आइए प्रियजन, हम इस समय परमेश्वर के वचन में चलते हैं। इब्रानियों की किताब 9 अध्याय 22 वचन, हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 22। इब्रानियों की किताब 9 अध्याय 22 वचन में हम पढ़ेंगे जी। और व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। प्रभु परमेश्वर इन पढ़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं। हम आते हैं प्रभु जी समय प्रभु जी आपके वचनों के तले प्रभु जी, आपके सामर्थ्य के तले प्रभु, इन वचनों के द्वारा जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, आप हमसे बातें कीजिए प्रभु, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसे कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन। आइए फिर से एक बार हम वचन में चलते हैं जी। और व्यवस्था के अनुसार जी प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती है। प्रियजनों, व्यवस्था ऐसी थी जिसको परमेश्वर ने उस व्यवस्था को बदल दिया जब यीशु मसीह आए। व्यवस्था ये थी कि लहू बहाना बहुत ज़रूरी था। लहू बहाना यानी पाप की क्षमा के लिए बलि चढ़ाना बहुत ज़रूरी था, और लोग चढ़ाते थे। ये पाप जो है ढक जाता था, पाप जो है ढक जाता था, ये बलि चढ़ाया जाता था। उस समय परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमेशा के लिए एक ही बार अपने बेटे की बलि चढ़ाई, आहुति दी, जिसके रक्त के द्वारा आपको और मुझे परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। सो परमेश्वर का वचन कहता है लहू के द्वारा। आज हम लहू के बारे में प्रियजनों स्टडी करने वाले हैं। लहू, यीशु मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू। इस संसार में कई लोग आए हैं पर उन्होंने बहुत कुछ किए, लेकिन यीशु मसीह अकेला है जिसने लहू बहाकर, किस लिए? शैतान जो है रोज परमेश्वर के सामने आपकी और मेरी चुगली करता है, दोष लगाता है। शैतान हर बार परमेश्वर के सामने दोष लगाता है, इस व्यक्ति ने ये पाप किया, इस व्यक्ति ने ये पाप किया, उस व्यक्ति ने ऐसा पाप किया, और वो रोज परमेश्वर से कहता है इनको दंड दे क्योंकि इन्होंने पाप किया है। हर बार वो दोष लगाता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 10 वचन कहता है जी। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना जी कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार जी और सामर्थ जी और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, उन पे दोष लगाया करता था। शैतान दिन रात दोष लगाता है। प्रियजनों, पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर स्पष्ट रीति से कहता है लहू बहाना बहुत ज़रूरी है, लहू बहाना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम चलते हैं उत्पत्ति की किताब के अंदर, जहाँ पर हम देखते हैं कि आबेल ने और कैन ने परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाई। आबेल ने और कैन ने परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाई। उसमें आबेल ने क्या किया, एक पशु को काटा, उसका लहू छिड़क दिया, और कैन ने क्या किया, अपनी खेती की जो उपज थी उसको लेकर आया। लेकिन परमेश्वर कैन के जो चढ़ाया हुआ जो था उसको परमेश्वर ने प्रसन्न किया, परमेश्वर उस पर प्रसन्न हुआ, और जो कैन ने जो चढ़ाया था उस पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। इसके लिए तब से वो अपने भाई के खिलाफ था और उसके भाई को उसने मार डाला। पवित्र शास्त्र कहता है, इब्रानियों की किताब के अंदर लिखा हुआ है 11 अध्याय 4 वचन, इब्रानियों की किताब 11 अध्याय 4 वचन में ऐसा लिखा है जी। विश्वास की से जी हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान, आबेल ने कैन से भी बड़ा उत्तम ऐसा बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, जी।
और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। जी, उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। सो आबेल ने जो भेंट चढ़ाया वो परमेश्वर के सामने परमेश्वर को पसंद आने वाला भेंट था। तो आज हम जब लहू के बारे में स्टडी कर रहे हैं प्रियजनों, तो बाइबल बताती है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। लहू आपको और मुझे नहीं बहाना है। पहले जानवर का लहू चढ़ाया जाता था, अब एक बार यीशु मसीह ने फाइनली एक बार अपना लहू चढ़ा दिया है। प्रियजनों, यीशु मसीह जब बपतिस्मा के समय जब आ रहे थे उस समय इसने देखा, योना ने देखा, और योना ने देखकर एक सुंदर सी बात वहाँ पर बताई और उसने कहा, योना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 29 वचन, योना रचित सुसमाचार पहला अध्याय, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, जी, देखो देखो यह परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। जो जगत के पाप को उठाने वाला है, जो जगत के पाप को उठा ले जाता है, ये वो परमेश्वर का मेमना है। ये वो परमेश्वर का मेमना है जो वध होने वाला है जगत के पापों को मिटाने के लिए। प्रियजनों, जब हम नट बोल्ट खोलने जाते हैं, अगर वो जंग खाया, रस्टेड है, जंग खाया है, हम उसके ऊपर लोड नहीं देते, झटका नहीं देते क्योंकि वो टूट जाएगा। पर हम क्या करते हैं, उसको मिट्टी का तेल या कोई ऑयल डाल देते हैं उसके ऊपर और क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। वो जब अंदर चले जाता है वो जंग की ताकत को ख़त्म कर देता है। उसी तरह से बाद में आप आराम से अगर उसको खोलने को कोशिश करो, आराम से खुल जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से यीशु मसीह का लहू है प्रियजनों। यीशु मसीह का लहू जिस कलीसिया में यीशु मसीह के लहू के बारे में नहीं बताती है, वो कलीसिया नहीं है। जहाँ जिस किसी के भी जीवन में यीशु मसीह का लहू नहीं है, उस व्यक्ति का जीना किसी काम का नहीं है। वो लहू जो है जिसके ऊपर है, यीशु मसीह का लहू जिसके ऊपर है, जिसको यीशु मसीह ने अपने लहू से छुड़ाया है, उस व्यक्ति को जब दुष्ट आत्माएं देखते हैं वो डरने लगते हैं। ये जो जिस व्यक्ति को यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू से छुड़ाया है, वो व्यक्ति जब रास्ते पे चलता है, वहां पर उसके पर कोई हानि करने की कोशिश करता है दुष्ट आत्मा या शैतान, वो सफल नहीं हो सकता है क्योंकि वो डरता है, खाली लहू से डरता है। उस लहू का जो पावर है, अनलिमिटेड पावर है उस पवित्र रक्त में प्रियजनों। वो रक्त जो छुटकारा देता है, वो रक्त जो हमारे लिए अद्भुत काम करता है। प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है वो रक्त जिससे आपको और मुझे क्षमा किया है, वो रक्त पवित्र है, निर्दोष है, निष्कलंक है। जिस रक्त ने, यानी यीशु मसीह के शरीर में जब वो रक्त था, वो यीशु मसीह अंधों को आंखें दे रहा था, वो यीशु मसीह मुर्दों को जिला रहा था, वो यीशु मसीह चिन्ह और चमत्कार कर रहा था, क्योंकि वो रक्त के अंदर पावर है प्रियजनों। वो रक्त कलवरी के क्रूस पर बहाया आपके और मेरे पापों के लिए। वो रक्त क्या करता है? चलिए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। यीशु मसीह कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 28 वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 28 वचन, देखिए क्या कहता है। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। फिर से एक बार, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जी, जो बहुतों के लिए जी, पापों की क्षमा के निमित्त, बहुतों के लिए यानी सबके लिए पापों के निमित्त, पापों को क्षमा करने के लिए बहाया जाता है। ओके, यीशु मसीह स्वयं कहता है मेरा वो लहू है जो पाप क्षमा के लिए बहाया जाता है। वो लहू बाइबल बताती है, या यीशु मसीह ने हमें गलातियों की पत्री 3 अध्याय 13 वचन में चलते हैं। गलातियों की पत्री 3 अध्याय, गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्स 13, गलातियों की पत्री 3 अध्याय 13 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर जी व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जी, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है जी, वह श्रापित है। जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। सो यीशु मसीह ने आपके और मेरे श्राप को ले लिया है, आपके और मुझे उसने शुद्ध किया है, पवित्र किया है। प्रियजनों, कुछ लोगों का सोचना है, कुछ लोगों का ये सोचना है ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम मर भी गए, मरने के बाद जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे न्याय के लिए, हम जब रोकर गिड़गिड़ा के प्रार्थना करेंगे ना, हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। कुछ लोगों का ये सोच है, कुछ लोगों का ये सोच है कि सभी रास्ते एक ही स्वर्ग में जाते हैं। प्रियजनों, ये जो भी बोल रहा है वो व्यक्ति गलत है।
ये जो व्यक्ति ये बोल रहा है उसने परमेश्वर को देखा नहीं, परमेश्वर को जानता नहीं, परमेश्वर के साथ में उसका संबंध नहीं है। ऐसा व्यक्ति कहता है सारे मार्ग बस वो स्वर्ग में चले जाता है। गलत है, गलत है। अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह क्यों मरता? यीशु मसीह क्यों अपना स्वर्ग का वैभव छोड़कर इस धरती पर क्यों आता? अगर ऐसा सच होता, यीशु मसीह ने ऐसा बिल्कुल, यीशु मसीह जो आया उसने ऐसा कुर्बानी अपनी इसके लिए दी ताकि वो आपको और मुझे बचा सके। प्रियजनों, हर कोई सैनिटाइजर अपने हाथ में लगाता, सैनिटाइज करते अपने हाथ को, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ तो वहां पर वो ऑन करना पड़ता है, पूरा आपके ऊपर वो छिड़क देते हैं, तभी आप ऑफिस के अंदर जा सकते हैं। हर जगह पे ये चल रहा है। लेकिन मैं कहता हूं, क्या आपने अपना जीवन सैनिटाइज किया उस परमेश्वर के मेमने के लहू से? क्या आपने अपने जीवन को वो सैनिटाइज किया परमेश्वर के मेमने के लहू से? नहीं किया है तो बाइबल बताती है, अगर आप ये सोचेंगे मरने के बाद देखेंगे, मरने के बाद देखने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 27 वचन देखिए क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 27 वचन। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु था, घृणित काम करने वाला या झूठ के गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। नहीं, फिर से पढ़िए आपको। और उसमें कोई अपवित्र वस्तु था, घृणित काम करने वाला जी, या झूठ का गढ़ने वाला जी, किसी रीति से प्रवेश न करेगा। उसमें गंदा काम करने वाला, घृणित काम करने वाला, झूठ बोलने वाला, उसमें इन्हें स्वर्ग में वो प्रवेश नहीं कर सकता है। तो कौन कर सकता है? जी, पर केवल वे लोग जी जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, जिनके नाम मेमने के पुस्तक में लिखा है, केवल वो उस स्थान में जा सकते हैं, उस पवित्र स्थान में जा सकते हैं। सो प्रियजनों, पवित्र शास्त्र में हम आगे चलते हैं। परमेश्वर आपसे और मुझसे कहते हैं, मुझसे वाद विवाद कर, मुझसे वाद विवाद कर, ठीक है। यशायाह नबी की किताब 1 अध्याय 18 वचन। यहोवा कहता है जी, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। हम आपस में वाद विवाद करें। जी, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो जी, तो भी वे हिम के नाई उजले हो जाएंगे। हिम यानी जो हमारे जो हिमालय पर्वत वगैरह सब है, वहाँ पर कैसा सफ़ेद बर्फ जो छा जाती है, उसको वैसा परमेश्वर कहता है श्वेत मैं करूँगा, सफ़ेद मैं करूँगा, हिम की तरह तुम्हारे मैं पापों को मिटाकर श्वेत कर दूँगा। सो परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शुद्ध करूँगा, मैं तुम्हें पवित्र करूँगा। सो परमेश्वर जानवरों की जो व्यवस्था थी उसको चेंज कर दिया परमेश्वर ने, और यीशु मसीह ने, बाइबल बताती है, एक बार के लिए 1 पेतरुस 3 अध्याय 18 वचन, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए जी, धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, एक ही बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया जी, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। जी। सो प्रियजनों, जब आप और मैं परमेश्वर के पास आते हैं, हम जब अपने पापों अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर के पास जब हम गिड़गिड़ाते हैं, तब यीशु मसीह का लहू आता है आपके ऊपर। वो लहू जो कलवरी के क्रूस पर बहाया, वो रक्त आपको साफ कर देता है, वो रक्त आपको शुद्ध और पवित्र करता है। पवित्र शास्त्र कहता है जानवरों के रक्त के द्वारा नहीं। और परमेश्वर जब क्षमा करता है प्रियजनों, वो फिर कभी याद नहीं करता है, वो फिर कभी याद नहीं करता है। 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय 19 वचन, 2 कोरिन्थियों 5 अध्याय उसका 19 वचन, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 19। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया जी, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। उनके अपराध जो उन्होंने किया था उनका दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया, मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। यानी जो अपराध किए हैं वो उनके ऊपर नहीं रखा, परमेश्वर ने उसको मिटाया। पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतनी दूर उसने हमारे गुनाह को किया है। कब? जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं। और बाइबल बताती है वो लहू की वाचा परमानेंट है, लहू की वाचा जो है परमानेंट है, उसके लिए जो परमेश्वर के पास आता है। इब्रानियों 13:20। अब
शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों का महान रखवाला है जी, सनातन वाचा के लहू के सनातन वाचा, हमेशा की वाचा, वो लहू का जो वाचा है सनातन है, हमेशा के लिए है। जब तक ये संसार है तब तक ये वाचा है, जब तक के परमेश्वर का आगमन नहीं होता है तब तक ये वाचा है। सनातन की ये वाचा हजारों सालों से ये वाचा चलकर आ रही है, जो आपके और मेरे लिए है। ये रक्त की वाचा जो है आपके और मेरे लिए, आपके और मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए है। ये आपको और मुझे तय करना है, मुझे उस लहू के तले आना है या नहीं आना है। ये आपके और मेरे ऊपर परमेश्वर ने छोड़ दिया है। परमेश्वर प्रियजनों कभी किसी से जबरदस्ती नहीं करता है। उन्होंने हमें फ्रीडम दिया है, हम अपना निर्णय खुद ले सकते हैं मुझे क्या करना है। प्रियजनों हजारों 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 लाखों पाप होंगे हमारे साथ में, लाखों पाप होंगे हमारे साथ में, और ये पाप लेकर हम स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। ये पाप लेकर हम नहीं जा सकते हैं। कुछ लोग बड़े चतुर प्राणी होते हैं, वो ये करते हैं मरने के पहले वो कुछ पैसे दे के जाते हैं, मैं मरने के बाद मेरा एक पुतला बनाना, मेरे मरने के बाद चादर पे बांटना, गरीबों के अंदर, भिखारियों के अंदर खाना खिलाना, इतने लोगों को खाना खिलाना ताकि मुझे पुण्य मिलेगा। पुण्य नहीं, शून्य मिलेगा प्रियजनों। सिर्फ अगर आपको साफ होना है, उस रक्त के तले आना है। बाइबल बताती है, पवित्र शास्त्र में बड़ा सुंदर चीज़ लिखा हुआ है। नीति वचन 6 अध्याय 16 और 17 हम पढ़ेंगे। नीति वचन 6 अध्याय 16 और 17। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है जी, वरन 7 वस्तुओं से यहोवा परमेश्वर बैर रखता है जिनसे उसको घृणा है जी, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले, निर्दोष का लहू बहाने वाला। अगर आप किसी का हत्या करते हो, किसी की हत्या करते हो, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा पाप लग गया है, बहुत बड़ा पाप लग गया। वो इसके लिए क्योंकि उसका लहू जो है वो परमेश्वर को पुकार पुकार कर कह रहा है, वो लहू उसको पुकार कर कह रहा है, प्रभु तू कब मेरा पलटा लेने वाला है, प्रभु तू कब मेरा पलटा लेने वाला है। वो लहू पुकारता है। आबेल का लहू पुकार रहा था परमेश्वर के पास, ठीक है। अभी आपको पता होगा कुछ ही दिन पहले किसी ने हाथी को जो पेट से थी उसको कुछ अंदर फटा के कुछ डालकर उसको दिया, वो हाथी खा गए, हाथी मर गए। बहुत सब जगह पे बात फैली। मुझे भी बहुत दुख हुआ, मुझे भी बहुत दुख हो गया ये सुनकर। किसी पेट से प्राणी को मार दिया, या पेट से नहीं भी है, किसी भी कोई प्राणी को ऐसा बम डालकर, अंदर पटाखे डालकर मारना नहीं चाहिए। लेकिन प्रियजनों, मीडिया ने पूरी दुनिया में ये बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया इस जून के पहले हफ्ते में 14 साल का लड़का उड़ीसा में, क्योंकि वो प्रभु यीशु के पीछे चल रहा है, उसको काट डाला, टुकड़े टुकड़े कर डाला, मार डाला। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं, कहीं पर भी ये चीज़ नहीं हुआ, सामने नहीं आया, लोगों के सामने नहीं आया। हाथी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंसान जो 14 साल का बच्चे को निर्मम हत्या की, कहाँ गए वो लोग। लेकिन वो लोग जो भी ये किए हैं, याद रखना, वो लहू पुकार रहा है परमेश्वर को, उस बच्चे का लहू पुकार रहा है परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं आपका दास था और ऐसी स्थिति में इन लोगों ने मुझे मार डाला है। और वो लहू का जब पुकार परमेश्वर के पास जाएगा, प्रियजनों, जिसने हत्या की है, निर्मम हत्या की है, उसको तो दंड मिलने वाला है। मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ, मैं बिल्कुल उस बात के खिलाफ हूँ जब पालघर में कुछ साधुओं को मार डाला गया। मैं उसकी निंदा करता हूं, जिन लोगों ने हत्या की है उनकी मैं निंदा करता हूं। किसी भी इंसान की हत्या करने का अधिकार नहीं है, किसी भी इंसान की हत्या करने का अधिकार नहीं है। प्रियजनों, हाथी को मारा तो बोमा बोम हो गया, रोज बकरे कट रहे हैं, मुर्गे कट रहे हैं, वो भी तो प्राणी है ना, उनके ऊपर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। आज यीशु मसीह का लहू आपको और मुझे पुकार रहा है, यीशु मसीह का लहू आपको और मुझे बुला रहा है। प्रियजनों, लहू के बारे में हम देखेंगे, जब 10वां परमेश्वर ने आज्ञा दी थी मूसा को कि अब जाकर सब लोगों को बोल देना, क्योंकि मैं पहिलौठों को मारने वाला हूँ, सब लोगों को बोल देना कि अपने दरवाजे के ऊपर रक्त लगाने के लिए, क्योंकि जिस दरवाजे पे रक्त नहीं होगा मैं उस घर में घुसूंगा और उस घर के पहिलौठों को मैं मार डालूंगा। निर्गमन की किताब 12 अध्याय उसका 21 से 24 वचन तक हम देखेंगे। उन्होंने क्या किया? तब मूसा ने
इजराइल के सब पुरनियों को बुलाकर जी। कहा, तुम अपने अपने कुल के अनुसार जी। एक एक मेमना जी। अलग कर रखो जी। और फसह का पशु बलि करना, और उसका लहू जो तसले में होगा उसमें जुफा का एक गुच्छा डुबाकर जी। उसी तसले में के लहू से जी। द्वार के चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर कुछ लगाना, और भोर तक तुम में से कोई घर से बाहर ना निकले, जी। क्योंकि यहोवा देश के बीच में होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे जी। और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, जी। वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए ना जाने देगा। ओके, परमेश्वर ने कहा उस समय कि मूसा से कहा कि मैं आने वाला हूँ, मैं नाश करने के लिए आने वाला हूँ, पायलटों को मारने वाला हूँ, मनुष्य के भी और जानवरों के भी। पायलट जो पहला बच्चा है मैं उसको मार डालने वाला हूँ। अब बचने का चांस ये है कि एक पशु की मेमने की बलि चढ़ाओ, तसले में, कटोरे में, तसले में उसको लहू को लेना है। जुफा की एक झाड़ी जो वहाँ पर उपलब्ध थी उस समय, जुफा की झाड़ी लेना है, उसको डुबाना है, दरवाजे के दोनों आलंगनों को और सिरे के ऊपर लहू लगाना है। दरवाजे के दोनों आलंग के ऊपर और सिरे के ऊपर लहू लगाने के लिए कहा है। और जिस घर में ये लहू रहेगा, वो जो मारने वाला जो है वो देखेगा लहू है, वो आगे चले जाएगा। पर जिस घर में लहू नहीं है उस घर में वो घुस जाएगा और हत्या हो जाएगी, मार डाला जाएगा। प्रियजनों, एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी याद आती है जो यहोशू के समय हुआ था। यहोशू ने बिल्कुल ऐसा ही किया प्रियजनों, जब उसने भेजा था राज जानने के लिए, एरियो को हासिल करने के लिए, जीत पाने के लिए। जब वो वहाँ पर गया, जाते समय वहाँ पर ऐसा हुआ कि इन लोग अंदर तो घुस गए। अंदर घुसने के बाद राजा को पता चला तो उसने इन लोगों को खोजने के लिए कहा। तो इन लोग, राहब नाम की एक वेश्या थी, उनके घर में घुस गए। उन्होंने अपने घर में उनको छिपा लिया। छिपाने के बाद ऐसा हुआ कि जब राजा के सिपाही आए ढूंढने के लिए, इसने ऊपर उनको छुपा के रखा, इन लोग ने देखा नहीं है। और बाद में वो उस राहब ने उन लोगों को कहा कि आप अभी यहाँ से, आप खिड़की से आप निकल के जाइए, 3 दिन तक वहाँ पहाड़ के पास रुकिए, क्योंकि लोग ढूंढेंगे 3 दिन तक, उसके बाद आप वहाँ से निकल जाइए। और उसने कहा कि जब आप आओगे उस समय हम लोगों को आपको संभालना है, हम लोगों को आपने बचाना है, क्योंकि हमने आपके ऊपर उपकार किए हैं। उसने कहा कि आपको एक वहाँ पर वो बांधना है लाल कलर का, वो जब बांधोगे, जब हम लोग जब इस यहाँ पर लड़ाई के लिए आएंगे तो आपके घर को छोड़ देंगे हम। आपके घर में जितने भी आपके परिवार के हैं सब ने घर में होना चाहिए। अगर उनमें से कोई एक भी बाहर निकला, उसका खून हमारे सर पे नहीं होगा, उसका खून उसके सर पे होगा, लाल कलर का, है ना। ओके, लाल कलर का वहाँ पर बांधने बोला। प्रियजनों, ये वही प्रतीक है। आज उस लहू के तले आप है, आप सुरक्षित है, आपका परिवार सुरक्षित है, आपका बिजनेस, आपका नौकरी धंधा बहुत सुरक्षित है जब आप लहू के तले आते हैं। उस लहू के तले अब यहाँ पर उससे कहा गया, फिर से एक बार हम पढ़ लेंगे, क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। यहोवा देश के भीतर होकर मिस्रियों को मारता जाएगा। इसलिए जहां जहां वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वो लहू को जब देखेगा, वहां वहां वह उस द्वार को छोड़ जाएगा। जी, उस द्वार को छोड़ जाएगा। जी, और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए जी ना जाने देगा। ना जाने देगा। नाश करने वाले को तुम्हारे घर के अंदर मारने के लिए नहीं देगा। आगे चलते हैं। यही चीज आपको और मुझे परमेश्वर का वचन कहता है करना है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 11 वचन। और वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण जी उस पर जयवंत हुए, उस पर यानी शैतान पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना। वापस एक बार। और वे लोग जी मेमने के लहू के कारण, मेमने यानी यीशु मसीह के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, अपनी गवाही का वचन, अपनी गवाही, उनकी क्या गवाही थी? उनकी गवाही ये थी कि यीशु मसीह के रक्त ने क्या किया है। उनकी गवाही ये थी कि यीशु मसीह ने उनके लिए क्या किया है। उनकी गवाही ये थी
कि परमेश्वर की योजना हर एक इंसान को बचाने के लिए क्या है। ठीक है, तो आज प्रियजनों आपको और मुझे वही करना है जो मूसा ने किया था। उसने क्या किया था? वो सिरे के ऊपर, आलंगन के ऊपर, सिरे के ऊपर वो लहू लगाया। वो लहू के बारे में आपको और मुझे बोलना है। प्रियजनों, जब आप उस लहू के तले आते हैं, कैसे आएंगे लहू के तले? जब आप अपने मुंह से कबूल करेंगे यीशु मसीह के रक्त ने आपके लिए क्या किया है, यीशु मसीह के रक्त ने आपके लिए क्या किया है, उस समय शैतान को पता चलता है कि ये रक्त के तले आया है। अब वो आपसे छेड़छाड़ नहीं करेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बीमार नहीं गिरोगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको किसी दर्द से गुजरना पड़ेगा, दर्द से गुजरना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा है मैंने संसार को जीत लिया है। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। सो यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। ये सुख दुख आते रहेंगे, लेकिन वे लोग जो मसीह के लहू के तले नहीं है, जो मसीह के पास नहीं है, उन लोगों की पीड़ा ज्यादा होती है। और जो मसीह के पास है, जो मसीह के लहू के तले हैं, उनकी पीड़ा बिल्कुल मामूली सी हो जाती है। उनका जो कष्ट, उनका जो तकलीफ है, बिल्कुल मामूली सा हो जाता है। सो आज जो मूसा ने किया है वो आपको और मुझे करना है। क्या करना है? मुझे उस लहू के तले आना है। सो उन्होंने क्या किया? जूफा की झाड़ी जो अंदर डुबा कर लगाया है, और वो जूफा की झाड़ी से जो लहू लगाया है वैसा आपको करना है। आपको कहना है यीशु मसीह के रक्त ने आपको और मुझे क्या किया है। पहला चीज, रोमियो की किताब 3 अध्याय 24 वचन, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 24। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। मुझे छुटकारा, यीशु मसीह के रक्त के द्वारा मुझे छुटकारा मिल गया है। ये आपको कहना है, ये आपको कहना है। ठीक है, कब कहना है? पहले अपने सारे पाप अपराधों को परमेश्वर के सामने कबूल करना है। जो भी पाप अपराध जाने अनजाने में आपने किया है, जो पाप जो आपने अभी तक कबूल नहीं किया परमेश्वर के सामने, कुछ चीज़ें जो आपने अंदर के अंदर बिठा के रखी है, उसको कबूल करना है परमेश्वर के सामने, क्षमा मांगना है, और फिर ये करना है। आपको करना है, आपको कहना है यीशु मसीह के रक्त के द्वारा मुझे छुटकारा मिल गया है, मुझे छुटकारा मिल गया है। पहला चीज़ फिर से एक बार हम पढ़ेंगे, रोमियो 3:24। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। छुटकारा मसीह यीशु में, मसीह यीशु के लहू में जो छुटकारा है वो मुझे मिल गया है। दूसरा चीज हम पढ़ेंगे उसी रोमियो की किताब 5 अध्याय 9 वचन में, रोमियो की किताब 5 अध्याय 9 वचन में। जी, सो जबकि हम जी अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, हम धार्मिक ठहरे। धार्मिक ठहरने का मतलब यह है मैंने पाप नहीं किया। परमेश्वर सारे पाप के जो भी आपके ऊपर लगे थे, पाप के जो भी था, वो सब हटा दिया है। यीशु मसीह जब सलीब पर मर रहा था प्रियजनों, पवित्र शास्त्र कहता है विधियों का वो लेख जो मेरे विरुद्ध था वो यीशु ने अपने सलीब पर ले लिया। विधियों का वो लेख यीशु मसीह ने सलीब पर ले लिया। यानी अगर मैंने पाप किया है और मेरे पाप अगर क्षमा कर दिए गए हैं तो मैं धार्मिक ठहराया गया हूं, जैसा कि मैंने कभी पाप नहीं किया है। प्रियजनों, ऐसा सोचिए कि मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक से मैंने लोन लिया और मैंने लोन भर दिया। लोन भरने के बाद अगर बैंक वाला मुझे फ़ोन करता है साहब आपने हफ्ता नहीं भर दिया है, तो आप कह सकते हैं कि मेरा लोन क्लोज्ड हो चुका है। वो कुछ भी नहीं कर सकता है। बैंक आपके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने पूरा हफ्ता भर दिया है। कोई भी आपके ऊपर केस नहीं कर सकता है क्योंकि लोन की पूरी रकम आपने भर दी है, खत्म। अब आप उस बैंक के कस्टमर नहीं है, लोन के कस्टमर तो आप बिल्कुल उस बैंक के नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह के रक्त के द्वारा मुझे धार्मिक ठहराया है। यीशु मसीह के रक्त के द्वारा, फिर से एक बार हम पढ़ेंगे 5:9। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा, बस धर्मी ठहरे मतलब मैंने पाप नहीं किया है। बिल्कुल 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 मेरे अंदर पाप का एक भी अंश नहीं है, सब मिटा दिया गया है। चलिए तीसरी चीज की तरफ चलते हैं। हिब्रानियों की किताब 10 अध्याय 29 वचन, हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 29, हिब्रानियों की किताब 10 अध्याय 29 वचन। जी, तो सोच लो कि कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा, जी, और वाचा के लहू को
जिसके द्वारा हाँ। वह पवित्र ठहराया गया जिसके था। द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था। पवित्र ठहरना मतलब उसको अलग करना। प्रियजनों, हम सबके घर के अंदर हर एक घर के अंदर एक चीज आप देखो, आपने कभी किसी चप्पल को या जूते को, किसी भी चप्पल या जूते को कबाड़ के अंदर के तिजोरी के अंदर रखते हुए आपने देखा है? नहीं ना? नहीं। किसी भी सोना चांदी की चीजें जहां पर हम चप्पल रखते हैं वहां पर कभी किसी को रखते हुए देखा आपने? नहीं ना? बिल्कुल उसी तरह से आज परमेश्वर का जो रक्त, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, उसके रक्त ने आपको और मुझे पवित्र बनाया है, यानी अलग कर दिया है। पवित्र बनाया मतलब अलग कर दिया है। कुछ चीज़ें जो हमारे घर में हैं हम उनको अच्छे स्थान पर रख देते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल उसी तरह से कीमती चीज़ों को हम एक अच्छे जगह पे, सुरक्षित जगह पे छुपा के रखते हैं। वैसे परमेश्वर ने आपको और मुझे पवित्र कर दिया है। इसका मतलब है संसार से अलग कर दिया है, हमें बिल्कुल अलग चुन के रखा है परमेश्वर ने। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो। पहला चीज़ हमने देखा, हमें छुटकारा मिला है। दूसरा, हम धार्मिक ठहराए गए हैं। तीसरा, हमने देखा हम पवित्र कर दिए गए हैं। चौथी चीज़ हम देखते हैं एफिसियों की पत्री, उसका 2 अध्याय 13 से 16 वचन तक हम पढ़ लेंगे। एफिसियों की पत्री 2 अध्याय 13 से 16 वचन। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्सेस 13 to 16। जी। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। किसके निकट हो गए? परमेश्वर के निकट। सो प्रियजनों, परमेश्वर के निकट अगर आपको आना है, उस लहू के तले आना बहुत जरूरी है। उस लहू के तले आना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको परमेश्वर के निकट आना है, उस लहू के तले आना बहुत ज़रूरी है। जिस घड़ी आप उस लहू के तले आ गए तो आप परमेश्वर के निकट अपने आप आए। कुछ लोग पूरा जीवन बिताते हैं, इधर उधर यात्रा करते हैं परमेश्वर को ढूंढने के लिए। प्रियजन, एक मराठी गीत है, बड़ा खूबसूरत गीत है, मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है। सोदिसी मानोवा राहुली मंदिरी, नांद तो देव हा आपले अंतरी। तो आज आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, लहू के तले आइए, आप परमेश्वर के करीब खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है वो सच्चा वचन है, झूठा वचन नहीं। फिर से एक बार हम 2 अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे एफिसियों। पर अब तो मसीह यीशु में, अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, तुम जो पहले पाप की दशा में थे, परमेश्वर से दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। निकट हो गए हो, परमेश्वर के निकट हो गए हो। जी, आगे। क्योंकि वही हमारा मेल है जी, जिसने दोनों को एक कर लिया, जिसने दोनों को, परमेश्वर को और मनुष्य को, दोनों को एक कर दिया, और अलग करने वाली दीवार जी को जो बीच में थी जी ढा दिया। उस दीवार को गिरा दिया, जो उस दीवार जो थी उसको गिरा दिया। जी। और अपने शरीर में बेर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, जी, मिटा दिया, जी, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके, दोनों से अपने लिए एक मनुष्य को उत्पन्न करे, एक कर दे मनुष्य को। सो प्रियजनों, आगे हम चलते हैं, बड़ा और एक खूबसूरत वचन देख लेंगे। एफिसियों की पत्री 1 अध्याय 7 वचन। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। फिर से एक बार, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा, उसमें यानी यीशु मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा, पापों की क्षमा, पापों की क्षमा मिल गई है। जी, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। मिला है, मिलने वाले ने मिल दिया है, मिला है। तो आज प्रियजनों, हम परमेश्वर के वचनों में जिन बातों का हमने मनन किया, वो बातें ये है, आपको और मुझे, आप किसी कलीसिया सभा या किसी चर्च के मेंबर क्यों ना हो, आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं जब तक कि आप उस पवित्र रक्त के तले नहीं आते हैं, जब तक कि वो रक्त आपको शुद्ध और पवित्र नहीं करता है। लोग आपको कलीसियाओं में, चर्च के अंदर, प्रार्थना सभाओं में, किसी भी सभा के अंदर अगर आपको बड़ा पोजीशन दिया है, वो पोजीशन आपको स्वर्ग में नहीं लिखा जा सकता है। अगर आपको स्वर्ग में जाना है, क्या उस लहू के तले आप आए हैं?
क्या उस लहू, यीशु मसीह का लहू जो शुद्ध करता है, पवित्र करता है, जिससे हमारा मिलाप पिता परमेश्वर से होता है, क्या उस लहू के तले आए हैं? क्या आपने उस पापमय जीवन को छोड़कर उस यीशु मसीह का हाथ पकड़ने का निर्णय आपने लिया है? नहीं लिया है? प्रियजनों, समय है वो निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। समय है वो निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास हमारा जो समय है, परमेश्वर ने दिया हुआ जो समय है, वो बीतता जा रहा है। इस धरती पर जो हमारी यात्रा है, हर दिन वो कम होते जा रही है। इस कारण प्रियजनों, आपको और मुझे बड़ा चिंता करने की बात है, क्या मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ में हुआ है? क्योंकि प्रियजनों, हमें 10 साल, 20 साल, 25 साल नहीं, हमें अनंत काल उस परमेश्वर के पास रहना है। अनंत काल, मरने के बाद कुछ नहीं, मरने के बाद कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रियजनों, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए, यदि आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया है और उसके लहू के तले आए हैं, याद रखना, आप जब इस दुनिया से जाओगे, स्वर्गदूत आएंगे आपको ले जाने के लिए। और जब स्वर्गदूत लेकर जाएंगे यहाँ से, शैतान के राज्य को चीरता हुआ लेकर जाएंगे और आप कहेंगे, मेरा यीशु महान, मेरा यीशु महान। परमेश्वर को धन्यवाद हो। क्या आप चाहते हैं कि दुष्ट आत्मा अगर आपको लेकर जाए उस नरक की आग में, उसी क्षण, जिस क्षण आपके प्राण निकल गए, उसी क्षण या तो आप नरक में जाने वाले हैं, उसी क्षण आप या तो स्वर्ग में जाने वाला है। आपको निर्णय लेना है। प्रियजनों, आप कहोगे, पास्टर मुझे डरा रहा है। मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं क्यों डर रहा हूं आपको? मुझे क्या मिलने वाला है आपको डरा के? मैं कोई हॉरर पिक्चर नहीं बना रहा हूं, फिर मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? मैं इसके लिए कहता हूं, यह सत्य है। जितना सत्य स्वर्ग है, उतना ही सत्य नरक है। जितना ही सत्य परमेश्वर है, वैसा ही शैतान भी है। जैसा दिन सत्य है, वैसे रात सत्य है, वैसा ही स्वर्ग सत्य है, नरक सत्य है। परमेश्वर अगर प्रेमी परमेश्वर है, तो नरक में क्यों भेजना चाहता है लोगों को? परमेश्वर ने लोगों को बचने का रास्ता भी बनाया है। प्रियजनों, आप जानते हैं, परमेश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया, सारी दुनिया बनाई, वनस्पति बनाए, किस लिए? आपके और मेरे लिए, अच्छा आरोग्य के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए बनाए। अगर आपको सांप काटता है, सांप काटने की दवा भी वनस्पति पेड़ पौधों के द्वारा मिलता है। अगर आपको बारीक होना है, पेड़ पौधों के द्वारा, उसके ज़रिए आपको मिलता है। आप देखिए, किसी कुत्ते को देख लीजिए, उसका जब पेट खराब होता है, वो घास खाना चालू करता है। उसको पता है कि इसके अंदर मेरे लिए चंगाई है, इसके अंदर मेरे लिए चंगाई है। तो वैसे परमेश्वर ने वनस्पति बनाई आपके और मेरे लिए, ताकि हम अच्छे आरोग्य में रहे। तो आपको उसी तरह से परमेश्वर ने रास्ता बनाया है आपको और मुझे पाप की दशा से बाहर आने के लिए। मैं पाप की दशा में अपनी मर्जी से गया, अपने मर्जी से मैं पाप की दशा में गया। मैंने पाप का गुलाम होना कबूल कर दिया और मैंने नशा की, सब चीज़ें की। पर आज मेरे जीवन के अंदर एक खूबसूरत समय परमेश्वर ने दिया है कि मैं अगर आज परमेश्वर के पास आता हूँ, पश्चाताप करके आता हूँ। प्रियजनों, जब स्थिति हद से बाहर निकल जाए, आपका एकदम लास्ट समय आ गया है और आप सोचोगे मैं पश्चाताप करूँ, उस समय शायद आपको पश्चाताप करने ना मिले, उस समय आपको शायद पश्चाताप करना ना मिले। इसके लिए आज परमेश्वर का वचन कहता है, आज वो दिन है आपके पश्चाताप करने का, आज वो दिन है छुटकारे का। आपको आना है परमेश्वर के पास। जब आप आते हो प्रियजनों, वो आपको छुटकारा देना चाहता है, वो आपको छुटकारा देना चाहता है। आप कहोगे मेरे पाँव में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे पीठ में दर्द है, सर में दर्द है, मेरा हाथ बराबर ऊपर नहीं जाता है, मेरा पैर सीधा काम नहीं करता है। भूल जाइए इन सारी चीज़ों को, पर याद रखिए, परमेश्वर हमें एक खूबसूरत शरीर देने वाला है। ये शरीर यहीं पर मिटने वाला है। एक महिमा से भरा हुआ शरीर देने वाला है, जहाँ पर भूख नहीं होगी, प्यास नहीं होगी, उस शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं होगी। वो पाने के लिए आज आपको और मुझे उस लहू के तले आना है। जो लहू के तले आता है वो ज़िंदगी पाता है, इस जहाँ में भी, उस जहाँ में। जो लहू के तले आता है, उसके अंदर की बुरी आदतें अपने आप निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो लहू के अंदर सामर्थ है। प्रियजनों, यीशु मसीह का लहू, उस परमेश्वर के मेमने के लहू के अंदर वो सामर्थ है जो आपको अंदर से बाहर निकाल देता है। आपके अंदर जो भी बुराई है वो अंदर से बाहर निकाल देता है। आज आपके पास वो समय है प्रियजनों, आज आपके पास वो समय है प्रियजनों। आइए इस समय हम परमेश्वर के उपस्थिति में आए, आइए इस समय उस परमेश्वर के चरणों में आए। प्रियजनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप प्रचारक होंगे, आप
पास्टर होंगे, आप कहीं के बड़े मसीह लोगों के कोई बड़े अधिकारी होंगे, पर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या उस लहू के तले आप आए हैं? क्या उस लहू के तले आप आए हैं? आज आप अगर डर के बैठे हुए हैं, मतलब शैतान को आपने चांस दिया है। आपको डर के नहीं बैठना है, आपको परमेश्वर के पास आना है और उसके लहू के तले आना है। जब आप कहोगे यीशु मसीह का लहू ने मुझे छुड़ाया है, यीशु मसीह के लहू ने मुझे नीतिमान बना दिया है, यीशु मसीह के लहू ने मुझे पवित्र किया है, यीशु मसीह के लहू से मेरा पिता से मिलाप हो गया है, अब मैं पिता परमेश्वर के करीब आया हूँ, यीशु मसीह के नाम से मुझे छुटकारा मिला है। ये जब आप कहोगे प्रियजनों, वो छुटकारा आपका है, वो छुटकारा आपका है। आइए हम प्रार्थना करें इस समय। प्रभु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की महिमा करते हैं। आज आपने हमसे बातें की प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा। हम आते इस समय प्रभु जी उस पवित्र लहू के तले प्रभु जी, हम आते हैं प्रभु जी उस कलवरी के क्रूस पर जो लहू बहाया, जो आज भी हमारे लिए उपलब्ध है, उस लहू के तले आते हैं प्रभु जी। हमें अंदर भीतर बाहर से साफ कर दीजिए प्रभु जी, वो लहू हमारे अंदर बहने दीजिए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपसे सोना चांदी रुपया नहीं मांग रहे हैं, हम मांग रहे हैं आपसे, धो दीजिए हमें प्रभु जी पूर्ण रीति से, सारी उन बातों से प्रभु जी जो आपकी ओर से नहीं है। हमें छुटकारा चाहिए, उन आदतों से हमें छुटकारा चाहिए प्रभु जी। हम आते हैं आपके पास प्रभु यीशु, आपका लहू मेरे लहू के अंदर है। जिस दिन मैंने आपको ग्रहण किया, मेरा डीएनए चेंज हो गया। अब परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे अंदर काम करता है। अब मैं नहीं हूँ, परंतु मेरे अंदर मेरा यीशु मसीह जिंदा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता, मैं आपकी स्तुति बढ़ाई करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ। आइए इस समय प्रियजनों, हम कुछ पल परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। कुछ पल, आपने अगर किसी की हत्या की है, अबॉर्शन किया है, वो भी हत्या हो गया, आज वो लहू पुकार रहा है, परमेश्वर से हिसाब मांग रहा है। आपने किसी की हत्या की है, निर्मम हत्या की है, या हत्या करने के लिए पैसे दिए हैं, किसी को नुकसान पहुंचाया है, किसी का एक्सीडेंट कराया है, आज छुटकारा है आपको। शैतान कहेगा आपसे, तूने तो बड़े बड़े पाप किए, तुझे छुटकारा नहीं है। ये शैतान का झूठ है। सत्य है, छुटकारा आज आपके लिए उपलब्ध है। छुटकारा आज आपके लिए उपलब्ध है। छुटकारा आपके लिए उपलब्ध है इस समय। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। आइए प्रियजनों, इस समय अपनी आँखों को बंद करें, इस समय अपनी आँखों को बंद करें, अपने आँखों को बंद करें इस समय। आइए हम आराधना करें, आराधना करें इस समय। हालेलुया, आराधना प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। ओ धन्यवाद प्रभु जी। आज उस सलीब के उस लहू के तले प्रिय चलो, उस पवित्र रक्त के द्वारा छुटकारा जो परमेश्वर देता है, उस छुटकारे को अपनाइए इस समय। यीशु रक्त जय, यीशु रक्त जय, यीशु रक्त जय, हालेलुया, यीशु रक्त जय। ओ छुटकारा यीशु मसीह के नाम में। मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, मुझे आपने यीशु मसीह के रक्त के द्वारा खरीद लिया है। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के रक्त के द्वारा मैं धार्मिक ठहराया गया हूँ। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के बहुमूल्य पवित्र रक्त के द्वारा
मैं पवित्र ठहराया गया हूँ, अलग कर दिया गया हूँ। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र रक्त के द्वारा आपका और मेरा मिलाप हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, आपने मुझे क्षमा किया है यीशु मसीह के रक्त के द्वारा। पूर्ण हृदय से आपने मुझे क्षमा किया है। पिता परमेश्वर, आपने जानवरों का रक्त के द्वारा नहीं, आपके पुत्र यीशु मसीह का रक्त जो मेरे पापों के लिए बहाया गया, उससे आपने मुझे छुटकारा दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु। आपके रक्त की सामर्थ इस समय यहाँ पर है। जो लोग देख रहे हैं आपको प्रभु, जो सुन रहे हैं आपको प्रभु जी, जो आपकी उपस्थिति में है प्रभु जी, रक्त की सामर्थ बह रही है प्रभु, रक्त की सामर्थ बह रही है प्रभु जी। ओ हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। आपका रक्त का सामर्थ इस समय बह रहा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। आपकी महिमा स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। मेरे पीछे बोलिए, पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ आपने मुझे चुना है, आपने मुझे अलग कर दिया है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, मैं आपकी बड़ाई करता हूँ। मैं आपके पास इस समय यीशु मसीह के नाम से आता हूँ। मेरा और मेरा परिवार का ताबा लीजिए, मेरा और मेरे परिवार का ताबा लीजिए। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं आपकी स्तुति महिमा करता हूँ, आपकी प्रशंसा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रियजनों, मैं विश्वास करता हूँ इस समय प्रभु यीशु मसीह का पवित्र रक्त ने आपको धो दिया है, आपको शुद्ध और पवित्र किया है। कुछ लोग अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं वो अद्भुत सामर्थ्य को। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर की बड़ाई करता हूँ। आइए इस समय हम प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, हम इस समय प्रभु जी हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब को आपके हाथ में देते हैं और सारे मिनिस्टर्स को, स्टेट लेवल के भी प्रभु जी, सभी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। चीफ मिनिस्टर्स और अन्य मिनिस्टर्स को प्रभु जी, इनका ताबा लीजिए प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपने हमें छुटकारा दिया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हमारे मिनिस्टर्स को, हमारे सारे पॉलिटिकल लीडर्स को आपके हाथ में देते हैं। उनके अंदर भी प्रभु जी परिवर्तन, वे भी पवित्रता में चले, किसी का नाश ना हो प्रभु, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी कोरोना वायरस के शिकार है, कैंसर के शिकार है प्रभु जी, या अन्य किसी बीमारी के शिकार हैं, उनको आज छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र रक्त के द्वारा छुटकारा प्रभु जी। आपने प्रभु जी कोरोना वायरस के असर को ख़त्म कर दिया है। हम विश्वास करते यीशु मसीह के नाम में, हम विश्वास करते यीशु मसीह के नाम में। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपको गौरव प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। अपने हाथों को ऊपर उठाएं इस समय और हम सब मिलकर भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए अपने सरों को झुकाएं इस समय।
यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, आमेन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, आमेन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे, आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे, आमेन। और सबने कहा आमेन। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। इसके पहले कुछ विशेष सूचनाएं हैं। इस शुक्रवार के दिन यानी कि 19 तारीख को राहुल आमरे इस बच्चे का जन्मदिन है। साथ में माया बरुआ इस बहन का जन्मदिन है। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह उनके लिए मांगेंगे। साथ साथ में इस सप्ताह भर जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं। प्रभु परमेश्वर इनका ताबा लीजिए, उन्नति, तरक्की, अच्छा आरोग्य इन्हें दीजिए। प्रभु आपके पवित्रता में इन्हें चलाइए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए, उसमें जो पहले का ऑप्शन है उसको आप प्रेस कीजिए। और परमेश्वर आप सभी को अनुग्रह से भरपूर करे। जाते जाते याद रखिए, मास्क पहनने के लिए भूलना नहीं, और बाहर ज़रूरी हो तो ही निकलना, वरना ऐसे घूमने के लिए मत निकलना, क्योंकि समस्या बड़ी है और आपको सावधानी बरतना है। सरकार के जो नियम है उसको फॉलो कीजिए और आप सुरक्षित रहिए। प्रभु हम सबको आशीषित करें। जय मसीह की, जय हिंद।